जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने। मूलभूत समस्याओं के अभाव में जनता को संकटों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। तमाम तरह की आधारभूत समस्याओं से जनता को झेलना पड़ता है, जबकि जनप्रतिनिधि मुखर होकर समस्याओं को उठाते हैं और धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं। बावजूद धरातल पर समस्याएं उतरने में समय लग जाती है या किसी कारण से नहीं आ पाती और लोगों को झेलना पड़ता है। हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के विकास की। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से विकास होने हैं, क्या कुछ प्लान है, कितना विकास अभी हुआ है और आगे क्या प्लान है, इसके लिए हमारे साथ आमने सामने में आज जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ देंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आमने सामने कार्यक्रम में। मैडम, लगातार आप मुखर होकर समस्याओं को उठाते आई हैं, बावजूद कई तरह की समस्याएं आज भी धरातल पर ज्यों की त्यों हैं। क्या लग रहा है, क्या चुनौतियां हैं, कैसे होगी? देखिए, लगातार उठाने के लिए ही मुझे जनता ने यहाँ बिठाया है कि अगर मैं यहाँ आकर के बैठी हूँ तो जनता का बहुत उम्मीद, बहुत विश्वास है मेरे साथ कि हमारी समस्याओं को, गांव की छोटी से बड़ी समस्याओं को लेकर के मैं जिला तक उठाऊं और उस समस्या का समाधान करूं। इसीलिए मैं हर समस्या को उठाती हूं और कोशिश है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसे ठीक कर सकूं, सॉल्व कर सकूं परेशानियों को। जी मैडम, एक अब 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर भी आप लोग लगातार मुखर हो रही है, आंदोलन कर रही हैं, बावजूद अभी तक लगता है वो धरातल पर नहीं उतरा। क्या कारण इसके पीछे, किसको जिम्मेवार मान रही हैं? देखिए, हम तो पूरा आपको हम बोलेंगे कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम दोनों को ही जिम्मेवार मानेंगे। ग्रामीणों ने नहीं कहा कि चुनाव कराइए, आप, सरकार की मर्जी थी, उन्होंने चुनाव कराया। आप चुनाव कराएं, आपने ग्रामीण को लिए पंचायत में चुनाव कराया, मुखिया बने, पंचायत समिति बने, वार्ड सदस्य बने, जिला परिषद बने, मैं अध्यक्ष बनी, तो किस लिए बनी? कुर्सी पे बैठ कर के दिन काटने के लिए तो नहीं बनी। जो गांव की समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए। सभी लोग कहते हैं कि एक देश का, एक राज्य का तभी आगे चल सकता है, एक भारत हमारा तभी विकसित होता है जब एक गाँव विकसित करेगा। तो 1.5 साल से अगर पंचायत का कोई फंड ही नहीं आया है, कोई राशि ही नहीं, तो कैसे विकसित करेंगे हम? सुबह हम लोग उठते हैं, हम लोग गाँव में रहने वाले लोग जी, सीधे साधे लोग हैं, हम लोग गांव में रहते हैं। गांव में हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो गांव के चाचा हों, चाची हों, सब तो आपस में हम लोग मिले। वो लोग आते हैं, बोलते हैं मेरा ये रोड खराब है, आपको बना करके हम लोग जिला परिषद भेजे हैं, क्यों नहीं मेरा रोड बन रहा है? किसी का कहना है, किसी चाची का कहना रहता है कि मेरे घर से जो नाली गया है वो नहीं बना, जबकि आपको पता है इस बार बहुत बारिश हुई है तो नाली का समस्या हर जगह आ रहा है कि पानी नहीं निकल रहा है, घरों में पानी घुस जा रहा है, या फिर मंदिर है, बहुत सारा मंदिर पानी में ये हो गया। तो नाली नहीं है, नाली है तो कवर नहीं है, ढक्कन नहीं है, तो वो खुले हुए हैं, तो उसमें मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण मलेरिया भी जगह जगह आपको मिल रहा होगा, फैल रहा। तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस उनकी बातों को सुनते हैं कि हाँ ठीक है करवा देंगे। और अपने आप में मुझे बहुत अफसोस लगता है कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। जी, तो कहीं ना कहीं जनता चुनकर आपको दी है, लेकिन आप नहीं निर्वहन कर पा रही हैं, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि राशि को रोक दिया गया है, तो फिर विकास कैसे होगा? क्या लगता है मैडम, क्या अब ये कब तक धरातल पर आने का प्लान लग रहा है या फिर ऐसे ही चलते रहेगा? पता नहीं। देखिए, अभी हम लोगों ने, मैं इसको लेकर के राज्यपाल से मिली। राज्य और केंद्र जो है फंड नहीं दे रहा है, तो हम लोग कहाँ से ग्रामीण का विकास करें? छोटे छोटे जो काम है उसको हम लोग कैसे करें? उसके बाद मैं ग्रामीण मंत्री से भी मिली, दीपिका जी से भी मैं मिली। मेरा लेटर केंद्र में भी गया कि हमें राशि नहीं मिल रही है, इसका क्या कंडीशन है? तो हम लोग को एक गोल गोल घुमा करके जवाब मिलता है कि केंद्र का, राज्य सरकार कहती है कि केंद्र को हम लोगों ने लिख करके दिया है, केंद्र आपको नहीं दे रहा है फंड, तो हम कैसे दें? फिर केंद्र को कहा जाता है तो केंद्र कहते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है राज्य सरकार। हम लोगों ने उसको सचिव से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पहले जो केंद्र से राशि आया था उसका कुछ बाकी है, राज्य सरकार जब तक वो नहीं करती है, नगर निगम का चुनाव नहीं करवाती है राज्य सरकार, तब तक हम ये 15 फाइनेंस का पैसा नहीं देंगे। तो हम लोगों का चुनाव कराया गया, हम लोग आ गए, अब नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा, तो ग्रामीण कहाँ से दोषी हैं इसमें? पंचायत प्रतिनिधि कहाँ से दोषी है? जो ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि दोनों का चुनाव एक साथ कराया जाए ताकि ये परेशानी नहीं आए। अब अगर राज्य सरकार नगर निगम की चुनाव नहीं करा रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो विभाग की बात है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी राज्यपाल से भी मेरे पास जवाब आया कि हम लोगों ने सचिव को, केंद्र सचिव को कह दिया है, ये मंत्री जी के सचिव को कह दिया है राज्य में, आप लोग को जल्द ही मिलेगा। मैडम से बात करिए, दीपिका मैडम जी, उनसे बात करने जल्द ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्टर मैडम से बात कर रहे हैं इस विषय में, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले डायरेक्टर नहीं थे तो परेशानी था, कुछ जवाब जो देना था केंद्र को सही से नहीं गया था, अभी हम लोगों ने कराया है, तो उम्मीद है कि आपका राशि जल्द ही, पंचायत का राशि
मिल जाएगा। ये कितनी राशि होगी मैडम अगर देखा जाए तो? आप देखिए 1.5 साल से 15 फाइनेंस का नहीं आया, फिर कहीं ना कहीं 16 फाइनेंस शुरू हो गया, तो हम लोग को तो बहुत अच्छा खासा राशि है जो नहीं मिल रहा है। ये राशि से तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होने थे जो रुक गए हैं। जो बिल्कुल रुक गए हैं। आप ग्रामीण में जा करके देखें कि कुछ काम नहीं हो पा रहा। जो छोटे छोटे काम है, देखिए अब ऐसे तो हमारे पास बहुत जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन ग्रामीण के जो छोटे छोटे काम है वो तो पंचायत प्रतिनिधियों को करना है। वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा। बाकी सब लोग तो अपना काम कर रहे हैं। डीएमएफटी से आप देख रहे हैं जगह जगह बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं, सड़क बन रही हैं, और भी शौचालय बन रहा है, स्कूल बन रहा है, लेकिन अभी पंचायत का कोई काम नहीं हो रहा है। जो लोगों की समस्या है, अब गाँव घर में रोड खराब है, गली का छोटा सा रोड है, तो कौन बनाएगा उसको? पंचायत प्रतिनिधि ही बनाएंगे। मुखिया जी लोग खामोश हैं जी। उनके पास तो रोज़ समस्या आती है, यहाँ का चापाकल ख़राब है, यहाँ पे जल मीनार बंद पड़े हुए हैं, जगह जगह पे नालियाँ नहीं हैं, बिजली के तार झूल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। विभाग को फ़ोन करिए, पीएचडी को फ़ोन करिए, तो उनका यही रहता है रोना हर बार का। हम गांव वाले अलग, पंचायत प्रतिनिधि अलग रोते हैं कि हमारे पास फंड नहीं, वो सबको मालूम है। आप पीएचडी वाले को पूछिए कि क्यों नहीं हो रहा है, उनका अलग रोना है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो जैसे आप बता रहे थे मैडम डीएमएफटी फंड से लोग यूज कर रहे हैं, तो डीएमएफटी फंड से क्या आपके क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता है? विकास तो हो रहा है, तो मान लीजिए छोटे छोटे जो सड़क, जो गाँव के सड़क, छोटे छोटे ही में डीएमएफटी का फंड का यूज नहीं हो सकता है उसमें? देखिए वो तो मुझे पूरी तरह से पता नहीं कि डीएमएफटी का, क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी डीएमएफटी की बड़ी बड़ी योजनाएं की जाती है। अभी डीएमएफटी का नया नियम आया कि जहाँ से इसका आ रहा है आपको क्या बोलते हैं, जहाँ से आप डीएमएफटी अर्जित हो रहा है आपके, वहीं पे हम लोग खर्च कर सकते हैं। अभी नया आया है आपके पास। तो मान लीजिए बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से डीएमएफटी के लिए नहीं कुछ आ रहा, जहाँ पे कोई माइंस नहीं चल रहा है या फिर ये नहीं चल रहा है, फैक्ट्री जो भी खनिज संसाधन नहीं आ रहे, तो वहाँ पे कैसे होगा? हाँ, तो ये सब परेशानी है। देखिए डीएमएफटी बड़ी सड़कों के लिए, बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए ठीक है, छोटी मोटी योजनाओं के लिए पंचायत के ही फंड से संभव है। मुखिया लोग का फंड अगर अभी आता तो वो तुरंत कर सकते हैं। अगर आज अपनी समस्या को लिए तो उनके पास तो डायरेक्ट, उनके पास विद पावर है, तो वो तुरंत मामला को हल किया जा सकता है। सही बोल रहे हैं मैडम, लेकिन हम एक चीज़ से समझना चाहेंगे, आम लोग भी समझेंगे इन चीज़ों को। ये बातें सामने आ रही है कि नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद राशि आएगा। तो जिला परिषद का जो चुनाव हुआ तो वो तो बहुत दिन बाद हुए थे जी, और बहुत दिन बाद हुए, तो अभी 5 साल समय भी नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति ये हो गई। और अगर हम देखा जाए तो 3-4 सालों से नगर निगम के चुनाव भी अटके हुए हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब ये केवल खींचातानी की स्थिति हो रही है या? बिल्कुल आपको तो मैं बता रही हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पे फेंक रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे फेंक रही है, जबकि दोनों को मिलकर के ये पंचायत के फंड को क्यों? अगर राज्य सरकार भी हमारा चुनाव कराया, हम लोगों ने उन्हें अपना सरकार बनाया, कहीं ना कहीं गाँव के लोगों ने भी उनको वोट दिया है, हम जनप्रतिनिधियों ने भी चाहा है कि सरकार बने, उसके बाद राज्य विधायक का गठन क्यों नहीं किया जा रहा? और जगह आप राज्य में पता करें तो सब जगह पंचायत बहुत मजबूत है, वो कोई भी कार्य करा सकता है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को जगह जगह भेजा जाता है, केरला भेजा गया और बहुत जगह भेजा है। हम लोगों ने देखा वहाँ पंचायत बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। गांव की कोई भी काम के लिए किसी भी फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने से इतना फंड उनके पास सफिशिएंट फंड है, टैक्सेस इतना आते हैं उनके पास, फंड इतना आता है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं। आप वहाँ के स्कूल देखेंगे, वहाँ के पंचायत भवन देखें, पंचायत के अस्पताल देखें, स्कूल देखें, बहुत अच्छा डेवलप है। कौन किया डेवलप? पंचायत किए हैं, तो वो मजबूत है। क्यों है? क्योंकि वहाँ राज्य विधायक का गठन है। तो झारखंड को भी चाहते हैं आप कि एक अच्छा ग्रामीण का सरकार चले, अच्छे से पंचायत चले, तो राज्य विधायक का गठन कर देना चाहिए। हम लोग किसी और का अधिकार नहीं मांग रहे हैं, गांव की सरकार यही चाहती है कि अगर आपने गांव के सरकार को बनाया है तो उसे पावर भी दें। अगर जब तक पावर, देखिए कोई भी चीज़ के लिए पावर की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी, अगर प्रिंसिपल को भी पूरा पावर दिया जाता है तो ही वो स्कूल अच्छे से संचालित कर सकते हैं। अगर एक डॉक्टर को पूरा पावर दिया गया तो ही हॉस्पिटल चल सकता है। तो हम पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा अपना पावर मिलेगा तो ही हम लोग गांव का डेवलपमेंट कर पाएंगे। और फिर हमें कोई भी अदर जो फंड है, जैसे डीएमएफटी फंड है या फिर जिला योजना का फंड है, उसके लिए मुझे प्रयास करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी। तो जैसा आपने बताया मैडम, कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार नहीं है इसलिए ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है? देखिए वो मैं नहीं बता सकती, वो तो राज्य और केंद्र का है, ऐसा तो नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी देखने को हम लोग को यही मिल रहा है कि केंद्र और बहुत जगह से हम लोगों ने भी पता किया, क्योंकि हम लोग हैं एक एसोसिएशन हमारा जिसमें अलग अलग राज्य के लोग, हम लोग एक ग्रुप में हैं, तो हम लोगों ने पूछा कि कहाँ कहाँ फंड 15 फाइनेंस का नहीं मिला है, तो लगभग सभी जगह मिल गया है। अच्छा, मतलब कि झारखंड में नहीं मिला है? 2-4 और ऐसे राज्य हैं जहाँ नहीं मिला है,
तो कहीं ना कहीं एक झारखंड है, तो आप ये सोच सकते हैं, ये बात आपका मैं सब गलत नहीं बोलूँगी, हो सकता है कि दोनों अलग अलग सरकार है जिसके कारण हमें परेशानी झेलना पड़ रही है, वरना ये परेशानी हम लोगों को झेलना नहीं पड़ता। क्योंकि मैडम 2-2.5 साल पार हो गए, जी 2.5 साल कार्यकाल बचे हैं, ऐसे में अगर विकास नहीं होंगे तब जनता क्या सोचेगी कि तो कुछ काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल, यही देखिए हम लोग के जो आंदोलन है, अभी हम लोगों ने मैं सभी जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि सभी को मैंने इकट्ठा किया था कि आप प्रयास करिए, गांव में घूमिए, लोगों की समस्याओं को एटलीस्ट जरूर सुनिए कि कम से कम लोगों को ये पता चले, ग्रामीण जो आपको चुन करके लाए उनको पता चले कि हम लोग आपके साथ हैं, आपके योजनाओं के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई फंड नहीं है जिसके कारण हम काम नहीं कर पा रहे। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आपने जिस प्रतिनिधि को चुन करके लाया वो आपके लिए प्रयास कर रहा है, वो हर लड़ाई, हर संभव लड़ाई अपने ग्रामीणों के लिए लड़ेगा। और हम लोग वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, हमको लगता है सभी लोग सफ़र कर रहे हैं इसमें हम लोग। और आपको एक और चीज़ मिला, अभी जब जिला परिषद में बहुत सारे सदस्य हैं जो पूर्व में भी सदस्य थे, अभी भी आते हैं, बहुत जगह देखने के लिए मिलता है, उनका ये शिकायत आता है कि एक सदस्य है या अध्यक्ष वो रिपीट नहीं करता है। ये बात आई, ये देखे आप लोग को भी जानकारी, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है कि वो काम वो नहीं कर पाते। जनता ने जो विश्वास करके उनको लाया, वो विश्वास में वो खरे नहीं उतर पाते हैं, क्योंकि फंड की कमी आ जाती है, हर जगह फंड की कमी आ जाती है। आप कोई भी विभाग में जाइए तो अभी हम लोग बोर्ड का बैठक करते हैं, बहुत सारे मुद्दे आते हैं, लगातार मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन परेशानी सॉल्व कितना हो पाता है। PSG वाले को अगर आप ये कहिए, कोई सदस्य कॉल करे या फिर फ़ोन करे कि यहाँ पे इतनी चापाकल ख़राब है या फिर यहाँ पे बोरिंग की आवश्यकता है, तो वो लोग पहले बोलते नहीं, हम लोगों को मिल गया है, कहीं से लिस्ट मिल गया है, हम लोग पहले उस लिस्ट पे काम करेंगे, इस लिस्ट में काम नहीं करेंगे। तो मान लीजिए जो हम प्रतिनिधि, हम लोग कहाँ से आए हैं, प्रकट तो कहीं से नहीं हुए हैं, जनता नहीं चुना है, और हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और जिले में ही हम लोग को काम करना, तो कोई विभाग से उस तरह का नहीं मिल पाता है काम, जिसके कारण काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कारण भी है कि दोबारा चुन करके पंचायत प्रतिनिधि नहीं आते हैं। मैडम एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिला परिषद का अपना भी बहुत सारा स्थान है, भवन है, तो क्या ये कुछ प्लान आपने कर रखा है क्या कि कुछ अपना भवन, उससे रेवेन्यू जनरेट हो, तो कुछ विकास के कार्य हो, ऐसा कुछ आपने प्लान कर रखा है क्या? जी देखिए, अभी हम लोग के पास है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे हमारे पास विवाह मंडप हैं, या फिर आप ऐसे ही ले कि कांग्रेस भवन हो, या फिर टेक्सटाइल मार्केट हो, या फिर सिटी स्टाइल हो, या फिर आप यूनियन क्लब हो, जो भी ऐसे करके हैं। पूर्व में इन लोगों को एक बहुत मिनिमम प्राइस में आपको यूनियन क्लब 1 रुपये में दिया गया, तो कहीं ना कहीं जिला परिषद का रेवेन्यू जो है वही घाटे में रह रहा है, कहीं ना कहीं जिला परिषद को नहीं मिला। अगर अच्छा एक मिलता तो होता, तो हम लोग उस पर अभी हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग, क्योंकि आधा चीज़ विवादित है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोर्ट से कोई भी कोर्ट के केस को जब तक सॉल्व नहीं होता तब तक हम उसको नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लोग का लॉस हो रहा है रेवेन्यू का। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बेकार बांध है, वो भी जिला परिषद का ही है, लेकिन उसको पूर्व में किस तरह से उनको नगर निगम को दे दिया गया, वो मेरे समझ से भी परे है। उसमें भी हम लोगों ने, वकील साहब से मैंने समझा था कि कैसे ये हो गया, तो पूर्व में कुछ त्रुटि हुई है, हो सकता है कि नहीं, सबके काम करने का अलग अलग तरीका होता है। मैं किसी मतलब अपने संपत्ति को आप पहचान करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। कुछ ज़मीनें अभी हम लोगों ने भेजा है रांची कि हम लोग जो ज़मीन जिला परिषद का है, जो आए दिन आप कोई ना कोई इसको अप्रोच कर ले रहा है, तो उसको हम लोग लीज़ में देना चाहते हैं, क्योंकि इतना फंड नहीं है कि आप हर जगह मॉल बना सकें या कुछ करें। तो कुछ ज़मीन हम लोग लीज़ में देंगे तो वो भी रेवेन्यू का होगा। अभी जो ज़मीन हमारे पास है वो हम लोग मॉल के लिए देना चाहते हैं, तो हम लोग को अभी हम लोग रुके हुए कि हम लोग को स्वीकृति मिल जाए जी, तो हम लोग उस पर काम कर सकें। अभी हम लोग जो दुकान है, अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे दुकान हैं जो हम लोगों ने आपको दिया, आपने किसी तीसरे को। अभी एक मामला ऐसा आया तो हम लोगों ने उसे बर्टान में सील कराया। बहुत ऐसे जगह है जो खाली है। अभी हम लोग गोल्फ ग्राउंड के पास जो हमारा था, वहाँ भी अभी हम लोगों ने 9 दुकानों का निर्माण कराया है। अभी और जैसे जहाँ जगह खाली है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुकान वहाँ बनाया जाए। जो भी हमारे बिल्डिंग हैं जो कि ध्वस्त हो रहे हैं, खाली पड़े हैं, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उसको जल्द से जल्द उसको रेंट पे दूं ताकि वो आय आना शुरू हो। जिला परिषद का मैदान में आपको पता है कि लगातार उसमें कुछ ना कुछ आयोजन होता रहता है, जिससे हमको रेवेन्यू कुछ ना कुछ कलेक्ट होने को आता है। मेरा एक और है कि टाउन हॉल भी आप ही का संपत्ति है। टाउन हॉल भी आता है, वो भी अच्छा खासा रेवेन्यू। 2-4 ही चीज जगह है जहाँ अच्छा। तो मतलब इस तरह से अगर 15-20 संस्थान खड़े हो जाएं तो रेवेन्यू तो आ सकती है बेहतर। बिल्कुल अच्छा आ सकते। फिर मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना निर्भर होना पड़ेगा जिला परिषद को कि 15 पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कि और भी जिला में जो फंड है
वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए सब जिला का अलग है। धनबाद जिला का कुछ अलग ही जी। बाकी और जिला को डीएमएफटी एजेंसी बनाया हुआ है जिला परिषद को, क्योंकि जिला परिषद सब कार्य कर सकता है। एक अपना एजेंसी ऐसा है जो रोड भी बना सकती है, जो बिल्डिंग भी बना सकती है, जो पुल भी बना सकती है, लेकिन हम लोग को अभी तक डीएमएफटी का एजेंसी नहीं बनाया गया है। धनबाद में जिला परिषद को, आप रामगढ़ चले जाइए, वो एजेंसी है डीएमएफटी का, वहाँ से काम होता है। आप कोडरमा चले जाइए, वहाँ से काम होता है। आप जमशेदपुर चले जाइए, वहाँ से काम होता है। पर धनबाद में अभी तक डीएमएफटी का एजेंसी जिला परिषद नहीं बन पाया, जबकि आप देखेंगे कि तो इसमें कुछ आप लोगों का प्लान है पहल करने का, एजेंसी बनाने का? जी, हम लोगों ने अभी जो उपायुक्त महोदय आए हुए, मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनको लेटर भी दिया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, हम लोग प्रयास करते हैं। उन्होंने एक आशा का किरण दिया है कि हम लोग प्रयास में लगे हैं। हम लोग जिला परिषद अभी उन्हीं के आने के बाद जिला योजना का कुछ फंड अभी जिला परिषद में मिला है, एजेंसी बना है जी। तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण मिला है। आशा की एक किरण है कि इससे हम लोग काम कर सकते हैं। मैडम, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जैसे कि जिला परिषद की कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि आज के डेट में पहचान ही नहीं हो पा रही, कोई जिला परिषद की है किसी और की है, और आपकी अगर संपत्ति है तो जर्जर हो चुकी है जी। तो उसे लेकर क्या कुछ पहल करने का प्लान है आपका? देखिए, अभी जो डीआरडीए को मर्ज किया गया हमारे, सबसे पहले जिला परिषद की कमी ये है कि कर्मी उतने नहीं है हमारे पास, हेल्पिंग हैंड नहीं है। कुछ लोग हैं जो ऑफिशियल इतना काम रहता है कि फील्ड वर्क नहीं कर पा रहे, जो भी एक कारण है कि हमारे संपत्ति लगातार जिला परिषद का समय अप्रोच हो रहा है या फिर अपने चीज़ों को वो नहीं पहचान पा रहे। तो अभी हम लोगों ने डीआरडीए के कुछ मेंबर्स को इंक्लूड किया है जिला परिषद के साथ जी। जो जिला परिषद का कुछ कार्य है जो बिल्कुल नहीं हो पा रहा, जैसे नक्शा वाला नहीं हो पा रहा है काम। अच्छा, बड़ा काम है ये नक्शा वाला, लेकिन चूंकि हमारे पास हैंड नहीं थे तो नहीं हो पा रहा। तो अभी हम लोगों ने जिला परिषद के साथ एक टीम बनाया है, कुछ हमारे जिला परिषद के हैं, कुछ डीआरडीए के हैं, वो लोग अब नक्शा वाला काम हमारा होगा। अभी हम लोगों ने एक टीम बनाया है जो फील्ड में सर्वे करेगा कि कहाँ जिला परिषद का दुकान है। जो अमीन है हमारे पास, उनको लगभग पुराने लोग जो है उनको जानकारी है कि जिला परिषद की ज़मीन कहाँ पे है, कि दुकान कहाँ कहाँ बनी हुई है, कि कहाँ कहाँ क्या संपत्ति, उसको भी हम लोग एक ब्यौरा बना रहे हैं। और एक उनको पूजा के बाद हम लोग उनको फील्ड में घुमाने वाले कि आप वहाँ जाइए, उसको चिन्हित करिए, उसको लिख करके हिंदी में लाइए किस खाते नंबर में, प्लॉट नंबर में कितना है, ताकि लोग समझ पाएँ एक नॉर्मल भाषा में। उसके बाद वहाँ के सीईओ से हम लोग लेटर देकर उनको बोले कि जो जिला परिषद का ज़मीन जितना भी है आपके ये में, वो हमको आप डाटा उसका दे दीजिए, ताकि हम उस वहाँ जा करके सर्वे करके या फिर मेरे लोग जा करके उसको पहचान सके। वहाँ एटलीस्ट जिला परिषद का एक बोर्ड लग जाए या फिर उसको हम लोग बाउंड्री वॉल कर सके। तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे बाद जो लोग आएंगे वो जान पाएंगे कि जिला परिषद की कहाँ संपत्ति है, क्या है, अपना संपत्ति वो बखूबी जान पाएंगे। मेरा ये प्रयास है कि मैं एक डाटा बना करके उसको अभी। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप डाटा बनाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगर जर्जर स्थिति होगा तो उसको रिपेयर करके भाड़ा पर देने का प्लान है ताकि रेवेन्यू आए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हमेशा से प्लान रहा है कि जो भी हमारा बिल्डिंग है या विवाह मंडप है जो नहीं आया है, उसको हम लोग ठीक ठाक मरम्मती करा करके जल्द से जल्द उसे हम दे दें रेंट पे, कि लोग रहे। देखिए, लोग रहेगा तो बिल्डिंग भी ठीक रहेगा। बहुत ऐसा बिल्डिंग है जो बना रेंट पे नहीं होने के कारण वो ध्वस्त हो गया, तो हम लोग चाहेंगे कि उसको दिया जाए। जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण भी लोग नहीं ले पा रहे, तो उसको हम लोग बोर्ड ने अभी निर्णय लिया है कि उसको थोड़ा सा कम रेट करके हम लोग उसको जल्द से जल्द जितनी भी खाली विवाह मंडप या दुकानें हैं उसको हम लोग रेंट पे। तो जैसे मैडम रेंट पर अगर आप दे रही हैं अपनी संपत्ति को, रेवेन्यू आता है तो उसके बाद विकास की गाथा बढ़ेगी? बिल्कुल, रेवेन्यू आएगा तो जो ग्रामीण के, अभी आपको बता दूं कि कुछ रेवेन्यू आया था, तो अभी हमारे पास जब कुछ भी नहीं आया 15% का, तो अभी हम लोगों ने सारे सदस्य को 10-10 लाख का योजना दिया। अच्छा। कि कुछ कुछ कार्य हमारे क्षेत्र में चलते रहना चाहिए, जिनका भी जो अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो दे सकते हैं। तो अभी सबका कुछ टेंडर निकला है, कुछ टेंडर बाकी है जो कि निकलेगा, तो कुछ तो काम हम लोग कर रहे हैं। अभी फिर हमारे पास कुछ आएगा तो फिर हम बढ़ा के देंगे। ऐसे ही हम लोग ग्रामीणों को नहीं छोड़ सकते, हम लोग कुछ ना कुछ हर सदस्य को देंगे। उनका जो विश्वास है वो विश्वास पर खरा उतरे। एक समस्या और लगातार उठ रहा है मैडम आपके सदस्यों का, कि जो भी एरिया या ग्रामीण क्षेत्र या अलग क्षेत्र में जो उद्घाटन होते हैं उस शिलापट में आपके सदस्यों के नाम नहीं होते हैं, ये भी एक मामला उठता है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, शिलापट में नाम नहीं आना दूसरा कंडीशन है उनका। पहला कंडीशन होता है सूचना, क्योंकि राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आदेश है कि हर जनप्रतिनिधि को शिलान्यास पे बुलाना है। लेकिन क्या करते हैं लोग, विभाग से सूचना नहीं दिया जाता है, संवेदक पर छोड़ देता है विभाग। और संवेदक क्या करते हैं, वहाँ के माननीय मुखियागण हो, वार्ड सदस्य हों, प्रमुख हो या फिर जिला परिषद सदस्य हो, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मान लीजिए कि सभी जनप्रतिनिधियों का कोशिश और प्रयास रहता है कि उनके क्षेत्र की परेशानी दूर हो,
तो लोगों को सूचना नहीं होता, इस पे मेरे सदस्य ऑब्जेक्शन रहते हैं। मैं सिर्फ सदस्य को लेकर के नहीं बोल रही, मैं पूरे पंचायत के प्रतिनिधियों को बोल रही हूँ कि वहाँ सभी लोगों को आमंत्रण जब सरकार के द्वारा करना है तो देखिए करना है कि क्या काम कर रहा है, क्या काम होना चाहिए। लेकिन अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि डीएमएफटी में लोगों को सूचना नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी नाराज़गी हर पंचायत के प्रतिनिधियों को होती है। कुछ मुखर होकर के बोल पाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। मैडम एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, चूँकि आप लगातार मुखर होकर समस्याओं को उठाते आई हैं, हाल के दिनों में स्वास्थ्य विभाग के कई तरह के मामले सामने आए थे। चूँकि आप रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो अभी बदहाल स्थिति है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, डायरिया से लोग की मौत हो रही है, और शहरी क्षेत्र की बात करें, तो कैसे देख रहे हैं इसको, क्या सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो रोगी कल्याण समिति बहुत पहले ही बनना था, लेकिन ऐसा यहाँ सिस्टम है कि ये लोग चाहते थे कि ये समिति नहीं बने जी। बहुत प्रयास हुआ मेरा, मैंने बहुत ये किया, रांची यहाँ कॉल करके सभी को फ़ोन करके, तो ये गठन हो गया, बन गया। लेकिन अभी भी वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा ज़्यादा इंटरफेयर हो, ताकि उनकी मनमानी चलती रहे। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी मनमानी किसी हद से मैं चलने नहीं दूँगी। सदर पे मैं आए दिन जाते रहती हूँ, वहाँ जो भी मरीज आएँ उनको प्रॉपर तरीके से दवा मिलना चाहिए। अगर दवा नहीं मिलता है तो मुझे वो लिस्ट चाहिए जो सरकार के द्वारा दवा भेजा जा रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा उनको। वहाँ जो लोग अभी रात के समय भी डिलीवरी पेशेंट जाते हैं, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। उनके साथ उनको पहले क्या होता था कि डायरेक्ट प्रखंड से आते थे लोग, उनको पीएमसीएच भेज दिया जाता था। तो पीएमसीएच डायरेक्ट क्यों? आप पहले सदर में उसका इलाज करिए, ये हॉस्पिटल खुला क्यों? आपको सेवा देने के लिए आपसे जो नहीं होता आप रेफर करें ना पीएमसीएच की। हो सकता है कोई ऐसा केस हो जो सदर में हैंडल नहीं हो, तो उसको आप पीएमसीएच भेजें। लेकिन अभी क्या हो रहा था, डायरेक्ट लोग पीएमसीएच जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास हुआ है। वहाँ के सिविल सर्जन आए हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि काम होगा, करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे हैं सदर में जो हम लोग को इंक्लूड नहीं होने दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके इग्नोर भी कर रहे हैं मैडम, कहीं ना कहीं। जी जी बिल्कुल, ये आप बोल सकते हैं कि क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि मैडम कहीं जो गलत करते हैं उन्हीं को डर होता है, और वही लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है जो लोग चाहते हैं कि हम लोग इससे दूर रहें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आए दिन सदर में रहूँगी और हर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊँगी। जो भी गलत हो रहा है, अगर मुझे उसकी खबर मिलेगी तो मैं वहाँ जा करके मैं उसकी जाँच भी कराना चाहूँगी, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके पे पूरी कार्रवाई। जी जी, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बदहाल है, कैसे इसे ठीक करने का प्रयास रहेगा आपके द्वारा? इसके लिए मैं भी परेशान हूँ कि अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारा अस्पताल बन रहा है, एसएससी सीएससी बन रहा है, जिला परिषद में भी बहुत सारे अस्पताल आए जो बनने हैं। तो मैं उस दिन बैठक में होती हूँ तो मैं ये सवाल जरूर पूछती हूँ कि हॉस्पिटल तो बन जाएंगे, सरकार व्यवस्था, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स रहना जरूरी है। वहाँ पे 24 घंटा लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। पता है कि हॉस्पिटल बिल्डिंग बन के तैयार है पर बाहर ताला लगा हुआ है। अगर लोग को अगर कुछ छोटी मोटी भी आपको परेशानी है तो उसको कुछ प्रफंड से फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे, एटलीस्ट एक केयर टेकर एनएम नहीं रहेंगी वहाँ पे, एक नर्स नहीं रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी हॉस्पिटल बनने का। कम से कम जो छोटा मोटा इलाज है, फास्ट एड बोल सकते हैं आप जी, फास्ट एड इलाज जो है, अभी सांप से ग्रामीण में क्या होता है, बारिश के समय भी सांप से काटने का बहुत मामला आता है, या फिर डॉग बाइट का आता है, तो वो दवा कम से कम हर प्रखंड में होना चाहिए। उसको देने वाला तरीका जो भी हो, जो उसको ये कर सके, वो लोग वहाँ होना चाहिए। वहाँ जो रेगुलर दवा है, चाहे वो फीवर का हो या फिर डायरिया से हो या फिर कुछ, उसकी पूरी व्यवस्था होना चाहिए, ताकि लोग को अपने घर से अगर रात में भी उनकी तबीयत खराब हो तो उसको जल्दी से प्रखंड ला सके और उनका प्रॉपर इलाज हो सके। बिल्डिंग बनाने से ज़्यादा जरूरी मुझे लगता है कि हर जगह व्यवस्था सही होनी चाहिए, चिकित्सक सही होने चाहिए। बिल्कुल जी। मैडम, जैसा आप बता रही हैं कि सदर की व्यवस्थाएं आप सही करके रहेंगी, कुछ गलत होगा तो उठाएंगी, लेकिन वहाँ पर आपको चैम्बर अभी तक ये लोग प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि चैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो जैसे आप जिला परिषद में बैठती हैं वहाँ बैठेंगी। बिल्कुल। देखिए, जिला परिषद में मैं शुरू आई थी तो वहाँ भी ये बात होता था कि देखते हैं मैडम है कितने दिन तक बैठेंगी, रेगुलर आ रही, कुछ दिन का है, लेकिन वो भ्रम लोगों का टूट गया होगा। मैं कंटिन्यू हूँ और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने 2 बार लेटर भी लिखा है वहाँ के सीएस को कि मुझे चैम्बर चाहिए, लेकिन अभी तक उन लोगों ने चैम्बर मुझे प्रोवाइड नहीं कराया। कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैं वहाँ बैठूँगी और मरीज आम लोग अगर मुझसे मिलने आकर के उनकी बहुत सारे ऐसे गलतियां होंगी, मिस्टेक होंगे, तो भांडा फूट सकता है उनका। इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि मैडम आकर के यहाँ बैठे, क्योंकि अगर मैं वहाँ बैठूंगी तो हर मरीज जिनको भी समस्या होगी वहाँ, वो आकर के मुझसे मिलेंगे, फिर उनके लिए शायद दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो कैसे इसको दूर करेंगे? चैम्बर तो चाहिए आपको, अपने आदेश भी दे रखा है। बिल्कुल। अभी मैं इसको लेकर के उपायुक्त महोदय से नहीं मिली हूँ। अब मैं
उनसे भी जाकर के ये बात कहूँगी कि लगातार मैंने 2 लेटर दे चुका है CS को, पर अभी तक उनका कुछ नहीं करना है। तो लास्ट में मैं उपायुक्त से बात करूँगी, उनका क्या कहना है मैं उसको सुनूँगी। अगर वो नहीं सुनते उसके बाद मैं एक तंबू लगाऊंगी जी सदर अस्पताल के बाहर, वहाँ बैठने का काम अच्छा, करेंगे। जोरी थोड़े हैं कि देखिए जनप्रतिनिधि को ना चैम्बर की आवश्यकता है, न टेबल कुर्सी की आवश्यकता है, ना ही AC रूम की आवश्यकता है। हम जनप्रतिनिधि हैं और खास मतलब करके टेंट लगा के बैठ जाना है, खास करके गांव के लोग हैं। हम कहीं भी अपना ये कर सकते हैं। जब अगर उपायुक्त महोदय की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ, इस पर वो एक्शन नहीं लिए, तो फिर बाहर में हम आप लोग को भी बुलाएंगे, आराम से बैठ करके वहीं अपना लगाया करेंगे, सारा निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसे 15वें वित्त आयोग की राशि के लिए आप मुखर होकर आंदोलन कर रही हैं, लड़ रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं, काम नहीं हो रहा है, तो क्या अब अंतिम उपाय न्यायालय के शरण में भी जाने का प्लान है क्या? जी बिल्कुल, अभी हम लोगों ने बनाया है। अभी बहुत सारे प्रमुख मेरे पास आए थे कुछ दिन पहले कि मैडम आगे क्या, तो मतलब आगे जब हम लोग हर तरह का राज्यपाल से मिल ही चुके हैं, केंद्र में हमारी चिट्ठी जा गई, वहाँ भी मिल चुके हैं, यहाँ भी राज्य सरकार से हम लोग मिल चुके हैं। जब लास्ट में कुछ नहीं तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। अच्छा। और निश्चिंत जाएंगे। एक सवाल और है मैडम कि क्या कुछ आपके पास दिमाग में योजना है जो भविष्य में धरातल पर उतारना है? देखिए मेरा सबसे पहले रहता है कि ग्रामीण में मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मैं वहाँ पहले सबसे पहले व्यवस्था की सड़क हो, हर पंचायत को एक मेन सड़क से जोड़ा जाए ताकि बच्चों को स्कूल जाने में या फिर बीमार लोगों को अस्पताल जाने में कोई परेशानी नहीं हो। रोड दुरुस्त होनी चाहिए। नाली की जो परेशानी है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जो परेशानी वो ढक्कन के साथ हो ताकि वहाँ पे मच्छर ना पनपे, कोई बीमार ना हो। उसके बाद प्रखंड के स्तर से जो भी HSC हैं उसमें प्रॉपर व्यवस्था हो लोगों का, जो स्कूल चल रहे हैं मध्य विद्यालय वो प्रॉपर तरीके से हो। और अभी देख रहे हो कि देखिए ग्रामीण के लोगों के पास उतना फैसिलिटी नहीं है कि बड़े बड़े ट्यूशन जा सकें या फिर बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकें, लेकिन बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा प्रयास रहे कि मैं लाइब्रेरी अपने पंचायत में, लगभग सारे पंचायत में एक लाइब्रेरी होना चाहिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको माहौल घर पे नहीं मिल रहा है या फिर तैयारी नहीं कर पा रहे, तो वहाँ जा कर के वो अपनी तैयारी कर सके। कुछ महिलाएं हैं जो कि कुछ करना चाहती हैं अपने घर के काम से, आप समूह के माध्यम से बहुत सारा काम करनी है, तो मैं उनके लिए अगर कुछ कर पाऊँ, जैसे भी कहीं कहीं मैंने बनवाया है कि उनके लिए एक रूम बनवाया है जहाँ वो लोग आकर के बैठती हैं, अपने आपस में डिस्कस करती हैं, तो वैसा कुछ कर सकूं। और उनके लिए मैं थोड़ा सा वो होता है कि मेरे ये सोच के साथ मैंने वो बनाया है कि आप उसमें काम करिए अपना, कुछ टेबल चेयर। ऊपर से अगर गाँव घर में शादी ब्याह होता है, अगर कोई है कि वहाँ ठहरना है उनके मेहमानों को, तो आप एक मिनिमम ये में आप उनको ठहराएं ताकि उनको उससे कुछ राशि है जो वो लोग अपने काम के लिए यूज़ कर सके। ये सोच करके मैं चाहती हूँ सारी बच्चियाँ पढ़ें, उनके पढ़ाई में कोई परेशानी आए तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं, क्योंकि जब तक मेरा गांव शिक्षित नहीं होंगे बच्चे महिलाएं, तब तक गांव का पूर्ण विकास नहीं होगा। और मैं चाहती हूं कि मेरे ग्रामीण के लोग, ग्रामीण के खास करके बच्चे किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहें, उनके पास भी पूरी आज़ादी हो, पूरा टैलेंट हो, उनको भी पंख दिया जाए ताकि वो भी उड़े और एक दिन किसी न किसी शहर के जाके छत पे चमके कि ये हमारे ग्रामीण के बच्चे। तो ये अभी गांव की सरकार शारदा सिंह की आप सुन रहे थे आमने सामने में। इन्होंने स्पष्ट बताया कि कई तरह के प्लान है इन्हें धरातल पर उतारने को लेकर, लेकिन 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने के कारण समस्याएं हो रही। हालांकि इससे इतर इन्होंने प्लान बी भी बना कर रखा है। जिला परिषद की जितनी भी संपत्ति है उनकी पहचान कर उन्हें भाड़े पर लगाई जाएगी, चाहे जर्जर अगर है तो उन्हें बनवा कर भाड़े पर लगाई जाएगी ताकि राजस्व की प्राप्ति हो, रेवेन्यू आए और उस राजस्व के पैसे से विकास के काम ग्रामीण क्षेत्रों में करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे शिक्षित हों और आज़ाद पंखी की तरफ उड़ सके। देखना होगा कितना जल्दी सभी समस्याओं का समाधान करने में ये धरातल पर सफल साबित होती हैं, चूँकि लगातार ये मुखर होकर समस्याओं को उठाती हैं। अगले एपिसोड में आमने सामने हमारे साथ फिर अगले शख्स से आपको हम रूबरू कराएंगे और जुड़ेंगे समस्याओं और मुद्दों पे, किस तरह से उनके प्लान है और क्या कुछ प्लान अलग रहेगा और किस तरह समस्याओं का समाधान होगा। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। जनहित से जुड़े समस्याओं पर होंगे सवाल, हर मुद्दों पर होगी खुलकर बात, जब बैठेंगे आमने सामने।